फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा एक लखनऊ की कहानी में, जो भेजा है महेश जी ने। तो महेश जी की कहानी में जाने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं लखनऊ में रहता हूँ और यहाँ नौकरी करता हूँ। मेरा जो गांव है यहाँ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरा जो ससुराल है वो करीब 92-93 किलोमीटर है दूर। मेरी शादी को लगभग 6 महीने के आसपास हो गया था। मेरी पत्नी मेरे साथ शहर में ही रहती थी। मेरे माँ पिता सब गांव में रहते थे और मेरी जो पत्नी थी रहने वाली गांव की थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़िद्दी हो जाती थी। किसी चीज़ पर अड़ जाए तो फिर पीछे नहीं हटती थी और उसका वो जिद एक दिन मुझे बहुत बड़े खतरे में डाल चुका था। हुआ क्या था कि मैं सुबह ऑफिस जाने का तैयार था और मैं उनसे प्रॉमिस किया था, कुछ ऐसी बात थी कि मैं उसको पूरा करूँगा। लेकिन उस टाइम मेरे पास में अभी बजट नहीं था, यानी कि थोड़ा सा डियर वेट कर लो और मैं जो बोला हूँ उसको पूरा करूँगा। लेकिन वो तो जिद पर अड़ गई थी। लेकिन उस टाइम तो कुछ नहीं बोली। मैं घर से निकला अपनी कार ले करके। ऑफिस की कार थी हमारे पास, ऑफिस से मिला हुआ था। मैं निकल गया था ऑफिस में और जाते जाते मैं फ़ोन पे बात किया था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन दोपहर के बाद मैंने जब फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। मैं 2-3 बार फ़ोन किया लेकिन फिर भी फ़ोन स्विच ऑफ ही था। मैं समझ गया कि शायद सो गई होगी या डिस्चार्ज हो गया होगा फ़ोन। कोई बात नहीं, नॉर्मल बात होती है। मैं शाम को करीब 8 बजे अपने घर पहुंचा। घर पर मैंने अपना पार्किंग में गाड़ी खड़ा किया और दरवाजे पर जा कर के बेल दबाया। घंटी तो बजी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। 2-3 बार घंटी बजाने के बाद में दरवाज़ा नहीं खुला। तो चाबी मेरे पास में थी। एक चाबी तो घर पे रहती थी, एक चाबी मेरे पास में थी। मैं ताला खोल कर के देखा तो सुजाता तो थी नहीं। सुजाता मेरी पत्नी का नाम है। उसका सूटकेस भी नहीं था, चप्पल भी नहीं थे उसके, सैंडल वगैरह। मैं समझ गया कि ये चली गई है अपने मैके। मैंने उसके मैके में फ़ोन मिलाया। घंटी तो बजी लेकिन फ़ोन को किसी ने रिसीव नहीं किया। कई बार मैं कोशिश किया कि कोई फ़ोन उठाए, मैं पूछ सकूं कि सुजाता वहां पहुंची है कि नहीं पहुंची है, लेकिन किसी ने फ़ोन को उठाने की कोशिश नहीं की और थोड़ी देर के बाद ही फ़ोन नॉट रीचेबल हो गया था। मैं समझ गया कि सब सुजाता ही कर रही है, उसी का खेल है ये। अपना फ़ोन तो खुद बंद करके बैठी है और अपना मम्मी वाला भी फ़ोन को उसने शायद नॉट रीचेबल कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं थी, इतना तो इस चीज़ पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मैं उसको एक अंगूठी बनाने का वादा किया था और मैं अगले महीने में कर देता। अभी थोड़ा सा हाथ टाइट था। इसी बात पर वो नाराज़ हो गई थी सुबह से। अब मैं अपने घर पर अपने माँ को फ़ोन किया कि माँ, सुजाता तो आपके घर पर नहीं पहुँची है। वो हैरान रह गई माँ सुन कर के, नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आई। यानी कि फ़ोन आया था उसका कोई? बोला ना, फ़ोन भी नहीं आया। क्या बात है बेटा? यानी कि ना माँ, ऐसे ही मैं घर पर आया तो घर में ताला बंद था। यानी कि शायद पता नहीं कहाँ गई, फ़ोन भी अब उसका बंद आ रहा है।
तो नहीं हो सकता आपको बताई होगी कहाँ जग गई है। क्या बात है बेटा, झगड़ा हुआ था क्या आप तुम दोनों का? नहीं नहीं, माँ झगड़ा तो नहीं हुआ था, बस छोटी सी बात थी, मैंने बता दिया माँ को। माँ चिंता में पड़ गई थी। नहीं माँ चिंता मत करो, कहीं नहीं, पास में गई होगी, आ जाएगी, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, जैसे आएगी आपको मैं फ़ोन करके सूचना दे दूंगा, आप निश्चित रहो, टेंशन मत लो। अब मैं फ़ोन काट करके और सोचने लगा कि मैं क्या करूं। उस गांव में जो ससुराल था, मैं शादी के ही टाइम गया था और उसके बाद मैं कभी जाना नहीं हुआ था। मैं सोच लिया कि चलते हैं, 90 92 94 100 किलोमीटर के आसपास ही है, तो दो घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा में। और यहाँ से करीब मैं निकला तो 9:30 पौने 10 बज चुका था। पेट्रोल मैंने भरवाया, गाड़ी को टंकी फुल करवाया और चल पड़ा। मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ से वो हाईवे से हमें दूसरे रोड पर मुड़ना था। लेकिन वहाँ पर मुझे 2 रोड साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब उनमें से मेरे कन्फ्यूज़न था कि हमारे ससुराल वाला रोड कौन सा है और ये दूसरा रोड कौन सा है, हमें किस रोड पर जाना है। वहाँ पर दुकानें तो थी लेकिन इस टाइम बंद थी, बंद होना भी चाहिए था, रात को आधी रात हो रही थी। अब मैं वही सोच रहा था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। गूगल में सब कुछ डाल रखा था लेकिन सिग्नल सही नहीं आ रहा था, तो उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता था, कि वो तो कई जगह से मुझे बोल चुका था कि आप यहाँ ही से मुड़ जाओ, जबकि वहाँ पर रास्ता ही नहीं था। तो मैं इस पर भरोसा नहीं कर रहा था। सिग्नल ना होने से गूगल मैप सही काम नहीं करता है, नेट प्रॉपर ना मिलने से। मैं खड़ा खड़ा वहाँ सोच ही रहा था कि काश कोई इस टाइम जगह होता, यहाँ होता तो मुझे रास्ता बता देता। और तभी खांसने की आवाज़ आई तो मैं देखा कि एक दुकान के आगे में तख्त पर कोई लकड़ी का तख्त था, उस पर कोई सो रहा था, वही खांस रहा था। मैं गाड़ी से उतर करके और वहाँ पहुँच गया ताकि अगर वो जगह हो तो उनसे पूछ पाऊँ। वो खांस रहे थे, मैं जाके राम राम किया। वो थोड़ा ओल्ड एज के थे। नहीं चाचा, मुझे इस गांव में जाना है, अब मुझे 2 रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं, एक बाएं और एक दाएं। वो बोले खांसते हुए, कौन सा गांव में जाओगे बेटा? मैंने गांव का नाम बताया। वो बोले रुको, वो खांसने लगे थे। जब खांस करके सही हुए तो बोले बैठो बेटा, अभी उस रोड पर जाना ठीक नहीं है, ये दाईं वाला रोड ही जाता है उस गांव को, लेकिन अभी उनका वक़्त है। वो थोड़ा अपनी भाषा में बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था, यानी कि किसका वक्त है चाचा, कौन है उस रोड पर अभी? तो बोले वो लोग हैं। मैं उनकी बात को कुछ समझ नहीं पाया था, यानी कि मुझे कुछ, मैंने भूत प्रेतों में विश्वास करता ही नहीं था, कभी ना कभी देखा था, ना कभी किसी लफड़े में फंसा था। लेकिन चाचा आप इतना ही बता दो कि हमें कौन सा रोड पकड़ूं, बाएं या दाएं? वो बोले दाएं, दाएं वाला रोड जाएगा सीधा, लेकिन बेटा अभी मत जाओ, सुबह में निकल जाना, 4 बजे के बाद में ठीक रहेगा। लेकिन मैं उनकी बात को अनसुनी कर दिया था, यानी कि चलते हैं अब, अपने मन में सोच लिया था। मैं उस रोड पर चल पड़ा। दोनों साइड में पेड़ लगे हुए थे, झाड़ियाँ भी थी, खेत भी थे और हवा भी तेज चल रही थी, तो पेड़ हिल रहे थे, वो भी एक भूत की तरह दिखाई पड़ रहे थे। अगर वही सीन दिन में देखते तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि सीन देखने लायक थे सब, लेकिन रात के टाइम में बहुत डरावने लग रहे थे। मैं मुश्किल से 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ा था
और मुझे वहाँ पर भी एक टी पॉइंट दिखा और उसमें से 2 रास्ते थे, एक लेफ़्ट को एक राइट को। लेकिन उस चाचा ने तो बोले थे कि बस सीधा यही रोड जाएगा, तो ये टी पॉइंट कहाँ से आ गया। मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया था और वहाँ देखने लगा कि यहाँ पर क्या है। अब मैं कोई बोर्ड तो दिखाई मुझे पड़ा नहीं कि इस गांव का ये रास्ता जाता है, इस गांव का इधर है रास्ता, ऐसा कुछ था नहीं। गाड़ी मैं बैठा सोच ही रहा था कि किस पर ट्राई मारा जाए, बाएं वाले पर या दाएं वाले पर। मेरा दिल कर रहा था कि दाएं ही चलना चाहिए। और तभी मुझे अपनी दाईं साइड में एक अलाव सा दिखा, आग जलता हुआ। काफ़ी ऊंची लपटें निकल रही थी और वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए थे आग के पास में। हालांकि ये गर्मी का दिन था, लेकिन ठंड तो थी रात में, लेकिन इतनी ठंड नहीं थी कि अलाव जलाने की ज़रूरत पड़ जाए। यानी चलो इनसे ही पूछ लिया जाए। बैठे तो हैं लोग यहाँ पर, शायद खेत की रखवाली कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, इसलिए बैठे हैं यहाँ पर आग जला करके। अब मैं चल पड़ा उनकी तरफ। गाड़ी के मैं हेडलाइट ऑन ही रखा था और इंजन स्टार्ट थी, हैंड ब्रेक लगा के अब मैंने चल के पूछ के आऊँ उनसे। उस जगह पहुँचा तो आपस में दोनों वो बात कर रहे थे बहुत धीमी आवाज़ में। मैं पास पहुँचते ही मेरा राम राम जी, वो राम राम सुनते ही और अजीब तरह से मेरी तरफ देखे मुड़कर दोनों। वो भी थोड़ा जवान भी नहीं थे ना बूढ़े थे, बीच के ही थे, लगभग 40-45 साल का आसपास के लग रहे थे। इन चाचा, मुझे इस गांव को जाना है, इन दोनों में से कौन सा, बाएं जाऊं या दाएं जाऊं? वो कुछ बोले, एक तो बोला कुछ, लेकिन वो भाषा मेरे को समझ में नहीं आई और इतना धीमे बोला था कि मेरे कान तक सुनाई नहीं पड़ी। मैं थोड़ा आग के करीब और चला गया जहाँ वो बैठे थे, लेकिन मुझे जितनी बड़ी आग थी उस हिसाब से उसकी धमक भी होनी चाहिए थी, गर्मी भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो थी नहीं। वहाँ तो बिल्कुल लग रहा था जैसे ठंडी आग हो और ठंडा ठंडा हवा निकल रहा हो उसमें से। मैं देख करके आसन्न से रह गया था कि आग में ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि महसूस कर रहा हूँ कि ठंडी हवा निकल रही हो आग से। मेरे मन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। शायद वो चाचा जो मोड़ पर मिले थे उस जगह पर, वो सही कह रहे थे कि अभी मत जाओ, सुबह में 4 बजे के बाद ही निकल जाना। उनकी बात सही थी। ये गलत लोग हैं, ये कोई छलावा है या भूत प्रेत हैं, जो शायद ये माया जाल बिठा के बैठे हुए हैं, लगा के बैठे हुए हैं। चाचा ने तो बताया था कि एक ही रोड उस गांव को निकल जाएगी, लेकिन यहाँ तो रोड भी बटा हुआ था। मैं समझ गया था कि अब यहाँ से भागना ही सही है, चुपचाप निकल लो। तभी वो एक नौजवान जो अद्भुत था, 40-45 साल का, वैसे तो दोनों थे, लेकिन एक थोड़ा सा जवान सा था, एक ज़्यादा बूढ़ा सा लग रहा था। तो जवान सा था, उठकर खड़ा हो गया। कद काठी तो मेरे बराबर ही की थी, लेकिन मैं उसके पैर की तरफ देखा ना तो दहल गया। मैं देख करके डर गया मैं बुरी तरह से कि उसके पैर मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, जैसे उसके पैर हो ही नहीं। वो अपने जो घुटना था, पैर की पिंडली बोलते हैं उसको, मुझे दिखाई नहीं पड़ी। वो वैसे लग रहा था जैसे हवा में वो खड़ा हो। मैं डर के मारे बहुत ज़ोर के चीख मारा और मैं समझ गया कि अब मैं फंस चुका हूँ और यहाँ से भागना ही ठीक है। चीख मार करके मैं अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। फिर मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखा। अब मैं गाड़ी में आकर के बैठ चुका था और गाड़ी को मैं ना मैं बाएं लेके जाना था ना दाएं लेके जाना था। अब मैं वापसी
उसी रोड पर मुड़ना था जिधर से मैं आया था। उस तकत पर बैठे चाचा के साइड में, और तभी वो आग वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो दोनों आदमी हमें नज़र नहीं आए और मैं गाड़ी लेकर के भगाता रहा, लेकिन पीछे देखता रहा और मुझे कुछ अजीब से जानवर दिखाई पड़ रहे थे, काले रंग के, जो गाड़ी के थोड़ी दूरी पर दौड़ रहे थे। वैसे मैं जानवर कभी देखा नहीं था। बस ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आंखें चमक रही थी और चेहरा डॉग की तरह दिख रहा था। वैसा अजीबोगरीब जानवर, कान बड़े बड़े से नज़र आ रहे थे। मैं बहुत दहशत में था और मैं बहुत तेज़ी से गाड़ी उड़ाता हुआ अब मैं पहुंच गया था उस चाचा के तख्त के पास। फिर वो मुझे दोनों जानवर नज़र नहीं आए थे। मैं समझ चुका था कि वो दोनों नौजवान या वो बूढ़ा, दोनों में से कोई ये सब जानवर बने हुए थे और कोई नहीं था वहाँ पर, और उन्हीं का ये सब माया जाल था। मैं चाचा के पास अपनी ब्रेक लगा दी। चाचा अब भी खांस रहे थे। मैं दरवाज़ा खोल करके और उनके पास पहुंचा। चाचा लगातार खांस रहे थे। कुछ देर शांत हो जाते, फिर खांसी उनको आ जाती थी। शायद तकलीफ़ था, कोई दमा वगैरह तो शायद नहीं होना चाहिए था, जिस हिसाब से वो खांस रहे थे। वो मुझे देख करके बोले, क्या हुआ बेटा, वापस आ गए क्या? मैंने कि जी चाचा। देख लिया ना आगे क्या चल रहा हूँ वहाँ पर? वो अपनी लोकल भाषा में बोले, लेकिन मैं समझ चुका था उनकी भाषा को। मैंने कि जी चाचा, आप सही बोले थे, मुझे इस टाइम जाना नहीं चाहिए था, सुबह ही अब मैं जाऊँगा। क्या मैं अपनी गाड़ी में यहीं आराम कर लूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है चाचा? यहाँ तो कोई ख़तरा नहीं है ना? चाचा बोले, नहीं बेटा, यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है। तुम चाहो तो ये दूसरा तख्त है, वहाँ पर भी तुम लेट सकते हो, या अपनी गाड़ी में भी तुम आराम कर लो। और सुबह जब चलना तो मेरे को भी साथ में ले लेना, क्योंकि मुझे उसी साइड में जाना है, उस गांव के अगले बाद में एक गांव। नहीं चाचा, बिल्कुल मैं ले चलूँगा आपको। मैं अपने गाड़ी में ही लेट गया, आराम करने लगा। अब मैं सोच लिया था कि मैं यहाँ से अब वापस जाऊँगा शहर, उस गांव में नहीं जाऊँगा जहाँ पर मेरा ससुराल है, चाहे मेरी पत्नी आए या ना आए, क्योंकि मुझे इतना खतरे में डाल चुकी थी। अब मैं ज़्यादा खतरा में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो दिल था वो गवाही नहीं दे रहा था। कह रहा, इतना दूर आया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह में एक बार चल देंगे, देखते हैं वहाँ क्या होता है। मैं यही सोचते सोचते सो गया था। सुबह हो गई थी, चाचा ने मुझे जगाया, बेटा नींद पूरी हो गई? यानी कि जी चाचा। तो चलना है कि बाद में जाएगा? नहीं नहीं, चलना है मुझे, बैठो। मैं चाचा को गाड़ी में बिठाया और चल पड़ा। मैं सारा रास्ता देखता जा रहा था, लेकिन वो जगह मुझे कभी नहीं नज़र आई जहाँ पर आग जल रहा था और जहाँ पर टी पॉइंट बना हुआ था। वो जगह मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। रोड तो सीधे ही जा रहा था और वाकई में सीधे रोड पर मेरा ससुराल था। मैं शादी के टाइम में गया था, उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला था, इतना तो मुझे याद था। चाचा को मैंने उसी गांव में उतार दिया। चाचा मैं यहीं तक जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं बेटा, बस यहाँ से थोड़ी दूर पर है, मैं चला जाऊंगा पैदल ही। मैं अपने ससुराल पहुंच गया था। मुझे मेरी पत्नी नज़र आ गई थी, बाहर ही खड़ी थी और मुझे देख करके बहुत ज़ोर से हंसी। उसके हंसने की अदा पर मैं फिदा था, नहीं तो मुझे बहुत ज़ोर की गुस्सा था उस पर। रात में कितनी बड़े खतरे में फंसा था, इसमें मेरी जान भी जा सकती थी। और मैं उस घर में नहीं गया, यानी कि
सामान ले आओ और गाड़ी में बैठो, हम वापस चल रहे हैं। वो समझ गए कि मैं अब गुस्से में हूँ और उसने वही किया जो मैं बोला था। और फिर हम चल पड़े अपने शहर वाले घर की तरफ। तो दोस्तों, ये थी महेश की कहानी। अगर आपके पास भी कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में चल रहा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी कहानी उसमें भी रोज़ आ रही है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। अब हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।